मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स विथ ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट हेल्थ सप्लीमेंट जिंकोविट टैबलेट के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आप देख रहे हैं मेडिसिन विथ राहुल। इस चैनल पर मेडिसिन और मेडिकल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको मिलती है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे वाले रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली नई और अलग अलग दवाओं के बारे में जानकारी आपको मिल सके। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिंकोविट के बारे में। तो समय न गवाते हुए सबसे पहले बात करेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में, यानी कि इसमें कौन कौन से इसेंशियल मल्टीविटामिन्स मल्टी मिनरल्स हैं और किन किन चीज़ों से मिलकर ये बना होता है। साथ ही जिंकोविट को दिन में कितनी बार लेना चाहिए और कितने दिनों तक लेने से फ़ायदा होता है, और साथ ही इसके साइड इफ़ेक्ट्स और यूज़ के बारे में बात करेंगे कि डॉक्टर इस मेडिसिन को क्यों देते हैं। तो सबसे पहले बात कंपोजिशन के बारे में कि जिंकोविट में आखिर कौन कौन से कंपोनेंट कितनी मात्रा में होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट के बारे में, जो कि 50 mg में होता है। इसके पास स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब कि ये स्किन को साफ करता है और ये बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। विटामिन की बात करें तो इसमें कई सारे विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन B1 जो कि 1.4 mg या 1.4 मिलीग्राम में होता है, जिसका काम नसों से संबंधित बीमारियों को दूर करना होता है। अगली इसमें विटामिन B2 जो कि 1.6 mg में होता है, जिसका काम त्वचा और आंखों को हेल्दी रखना और आरबीसी के बनने में मदद करना होता है। आरबीसी से ही मिलकर खून बना होता है। कह सकते हैं कि जिंकोविट खून को भी बढ़ाता है। अगला विटामिन है विटामिन B3 जो कि 18 mg में होता है। इस विटामिन का काम ब्लड सर्कुलेशन यानी कि रक्त के प्रवाह को इम्प्रूव करना होता है, और शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन है तो उसको कम करने में विटामिन B3 का काम है। अगली इसमें विटामिन है विटामिन B5 जो कि 3 mg में होता है। ये विटामिन लीवर को हेल्दी रखने में मदद करता है और स्किन को भी हेल्दी रखता है। अगली इसमें विटामिन है विटामिन B6 जो कि 1 mg में जिंकोविट में होता है। इसके काम में ब्रेन यानी कि दिमाग के फंक्शनिंग को डेवलप करना, जिससे ब्रेन अच्छी तरह से काम करे और शरीर की इम्यूनिटी को बनाए रखना होता है। अगली विटामिन है विटामिन B6 या जिसे हम बायोटीन भी कहते हैं, जो कि जिंकोविट में 150 mcg यानी कि 150 माइक्रोग्राम में होता है। इस विटामिन का काम जो भी हम फूड इंटेक करते हैं या जो भी हम खाना खाते हैं उसको एनर्जी में बदल देने का होता है। साथ ही अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करने में भी मदद करता है। अगली विटामिन है इसमें विटामिन B12 जो कि 1 माइक्रोग्राम में होता है, जिसका काम हड्डियों को स्वस्थ रखना और आरबीसी के फॉर्मेशन में इसका काम आता है। साथ ही एनर्जी लेवल को बनाए रखना विटामिन B12 का काम है। अगले नंबर की विटामिन है विटामिन C जो कि 40 mg में होती है। ये विटामिन बॉडी के सेल्स को हेल्दी रखने में मदद करती है, जिससे स्किन या त्वचा ब्राइट और साफ लगती है। अगली विटामिन है विटामिन D3 जो कि 5 माइक्रोग्राम में जिंकोविट में होती है। विटामिन D3 का काम हड्डियों से संबंधित सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स को दूर करना होता है। अगली विटामिन का नाम है विटामिन E जो कि 10 mg में होता है और ये कमजोरी को कम करता है। तो ये थी जिंकोविट की सभी विटामिन। अब बात करते हैं इसके मल्टी मिनरल्स के बारे में कि कौन कौन से मल्टी मिनरल्स इसमें होते हैं। तो सबसे पहले नाम है इसमें जिंक का। जिंक जो कि 10 mg में जिंकोविट में मिला होता है, जिसका काम बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करना होता है और इम्यूनिटी को बनाए रखना इसका काम है। अगला मिनरल्स है मैग्नीशियम जो कि 3 mg में होता है, जिसका काम लीवर से संबंधित बीमारियों और दिल से संबंधित बीमारियों में उपचार करने के काम में आता है। साथ ही ये कब्ज और सीने में जलन जैसी प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है। अगला है मैग्नीज जो कि 250 माइक्रोग्राम में होता है, जो कि ब्लड के फ्लो या बहाव को बढ़ाता है। अगली है इसमें फोलिक एसिड जो कि 100 mcg यानी कि 100 माइक्रोग्राम में होता है, जो कि खून की कमी को पूरा करता है। अगला है इसमें आयोडीन, ये भी 100 माइक्रोग्राम में ही होता है, जिसका काम थायराइड से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करना होता है। अगली इसमें होती है कॉपर जो कि 30 माइक्रोग्राम में होता है, जो कि एनीमिया और ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हड्डियां खोखली होने लगती हैं या कमज़ोर हो जाती हैं। अगला इसमें मिनरल्स है सेलेनियम जो कि 30 mg में होता है। इसका काम बॉडी में अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको कम करने का होता है। अगली और लास्ट है इसमें क्रोमियम जो कि 25 माइक्रोग्राम में होता है, जिसका काम कोलेस्ट्रॉल के साथ शुगर लेवल को भी कम करने में ये हेल्प करता है। ये सभी विटामिन और मिनरल्स जिंकोविट में होते हैं और इन सभी के इतने सारे काम हैं। ओवरऑल बात करें कि जिंकोविट मेनली किस काम के लिए दिया जाता है, तो जिंकोविट बॉडी में इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करता है ताकि बॉडी इन्फेक्शन से लड़ सके। यह विटामिन मिनरल्स और जिंक की कमी को पूरा करता है, जिससे इम्यूनिटी बनी रहती है। इस विटामिन को लेने से भूख भी बढ़ती है। इसमें आयरन होता है, जिससे कि आरबीसी का निर्माण होता है। जिंकोविट आंख के प्रॉब्लम्स को भी ठीक करता है और साथ ही हड्डियों को मजबूत करता है और हड्डियों से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों को भी दूर करता है। जिंकोविट शरीर में कमजोरी और थकान से मुक्ति दिलाता है और हेयर ग्रोथ यानी कि बाल के लिए भी फायदेमंद है। बाकी इसके कंपोजिशन में जो भी था हम अलग से उसको बता ही चुके हैं। तो आगे बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में। अगर आपको मेडिसिन बिना डॉक्टर के सलाह से लेनी है तो आप 2 दिन में 1 टैबलेट ले सकते हैं।
नहीं तो डॉक्टर जैसा भी बताएं वैसे ही लेना है। अक्सर डॉक्टर इस मेडिसिन को दिन में एक बार 1 हफ्ते के लिए ही बस देते हैं। किसी किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए डोज और टाइम बढ़ाते हैं, पर आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस मेडिसिन को बिना डॉक्टर की सलाह से न लें। इस मेडिसिन को खाना खाने के बाद ले तो और अच्छा होता है। आखिर में बात करेंगे कि जिंकोविट लेने से क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो साइड इफ़ेक्ट्स सभी को नहीं होता है, पर किसी किसी को कुछ उल्टी महसूस होना, पेट में प्रॉब्लम्स जैसे कि डायरिया, पेट में मरोड़ और थोड़ी बहुत खुजली के साथ एलर्जी हो सकता है। और इसमें जो भी मल्टी मिनरल्स होते हैं उसकी वजह से किडनी में पथरी की शिकायत हो सकती है। तो बस ये रही जिंकोविट के बारे में पूरी जानकारी। अगर कुछ भी इससे संबंधित पूछना है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। यदि कोई भी टॉपिक या मेडिसिन की जानकारी चाहिए तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, उस पर भी आपके लिए जल्दी वीडियो बना देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और नीचे सब्सक्राइब की बटन को क्लिक कर दीजिए, जिससे अगली आने वाली मेडिसिन की जानकारी आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।